नमस्कार दोस्तों, सारस्वत स्टैनो क्लासेस के जॉब नोटिफिकेशन की सीरीज में एक और नया जॉब नोटिफिकेशन लेकर आए हैं। सारस्वत स्टैनो क्लासेस के माध्यम से आप ये वीडियो देख रहे हैं और आज हम लेकर आए हैं सुंदरगढ़ हाई कोर्ट की जो भर्ती है ये निकाली गई है, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अगर आप 18 से 32 साल की एज के अंतर्गत आते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल अपन इस वीडियो में देखते हैं। तो देखिए, यहां पर ये एडवर्टीजमेंट जारी हुआ है, जहां पर जूनियर क्लर्क कम कॉपिस्ट की जो वैकेंसी है वो निकाली गई है 4, और स्टेनोग्राफर की ग्रेड 3 की जो वैकेंसी है वो एक वैकेंसी यूआर की। और यहाँ पर हम देख रहे हैं एससी की एक वैकेंसी है, एसटी की एक वैकेंसी है। ठीक है, तो इस प्रकार टोटल 4 वैकेंसियां जो है वो यहाँ पर निकाली गई है। तो 4 वैकेंसियों पे ये वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, अब यहां पर हम देख रहे हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो ग्रेड 3 जो टाइपिंग है, जूनियर क्लर्कम कॉपिस्ट और जूनियर टाइपिस्ट और स्टेनो की, इन सभी का जो क्राइटेरिया दिया गया है दोस्तों, वो क्राइटेरिया क्या है कि आप इंडिया के नागरिक होने चाहिए। दूसरी चीज, मस्ट हैव पास्ड एटलीस्ट +3 एग्जामिनेशन। ग्रेजुएशन जो है वो आपकी इसमें कंप्लीट होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और दूसरी चीज, मस्ट हैव पास्ड एटलीस्ट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में सर्टिफिकेट नहीं, यहाँ पर डिप्लोमा मांगा गया है। जो 1 ईयर के डिप्लोमास होते हैं RSCIT, और इनसे आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो। मस्ट बी ओवर 18 ईयर एंड बिलो 32 ईयर, 18 से 32 साल। डेट रखी गई है 11/8/2023, 11 अगस्त 2023 तक। अगर आप 18 से 32 साल के एज क्राइटेरिया में अगर आ रहे हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या मांगा गया है कि मस्ट बी एबल टू स्पीक, रीड एंड राइट ओडिया, जहां की लोकल लैंग्वेज है। तो जैसे राजस्थान की राजधानी ये राजस्थानी होती है, उसी प्रकार वहां की ओडिया। नागालैंड में क्या चलती है? इंग्लिश। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या चलती है? ओडिया। अगर आप ओडिया लैंग्वेज को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो ही आपको इस फॉर्म को भरना है। जैसे यहाँ पर आपने कभी देखा होगा राजस्थान में या कोई भी भारत में ऐसे मांगी जाती है कि देवनागरी जो हिंदी है उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी इन्होंने क्या मांगा गया है? ओडिया मांगा गया है। तो यहाँ पर आपकी ओडिया पे अगर आपकी नॉलेज है तो आप इसमें कर सकते हैं। अभी साउथ के स्टेट में आपको पता ही होगा, ये भी एक मामला चल रहा है कि अमित शाह के द्वारा जो पीएमओ होता है, पीएमओ का सारा काम अभी हिंदी में चल रहा है। तो ये भाषा को थोपने वाली बात का भी एक विवाद चल रहा है साउथ में कि हिंदी भाषा को आप हम पे थोपो मत। तो ज्यादातर जो साउथ की है, तो वहां की जो लोकल लैंग्वेज होती है उसकी नॉलेज जरूर मांगी जाती है, क्योंकि हम वहां पर उन डिपार्टमेंट में उन लोगों के बीच में काम करेंगे। तो सीधी बात है, वहां की जो नॉलेज है या फिर जहाँ के डिपार्टमेंट का काम है और उधर की लोकल लैंग्वेज की भी जरूरी होती है। इसीलिए यहाँ पर ओडिया का मांगा गया है फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर। अच्छा, ये कोई ओडिया के अंदर स्टेनो नहीं करनी है आपको, इसमें स्टेनो है वो इंग्लिश स्टेनोग्राफी से है कि इंग्लिश लैंग्वेज में स्टेनोग्राफी है। तो यहाँ पर अपने को देखिए 80 वर्ड पर मिनट पे डिक्टेशन जो है इंग्लिश की वो 80 वर्ड पर मिनट पे होगी, और टाइपिंग होगी वो 40 वर्ड पर मिनट पे होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों स्पीड है कि एक आपका इसमें एग्जाम का भी क्या क्राइटेरिया है वो अपन लेके चलेंगे। ये फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन है, ये ऑफलाइन है फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म नहीं है। आपको इसको भर के भेजना पड़ेगा, इसके बारे में भी मैं डिटेल से चर्चा करूंगा आगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, नॉलेजफुल लगते हैं तो इसको शेयर करें, और बेल आइकन पे क्लिक करते हैं तो आपको जॉब नोटिफिकेशन मिल जाते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो एकमात्र ये चैनल है जो अब से आपको हर एक सारस्वत स्टेनो क्लासेस जॉब नोटिफिकेशन अलर्ट के अंदर आपको सबसे पहले जितनी भी स्टेनो की वैकेंसी होगी, चाहे वो भारत की एक ही पोस्ट क्यों नहीं निकली हो, किसी भी कोने में कोई भी वैकेंसी होगी, उसके बारे में हम आपको यहाँ पर इतला करेंगे, उसकी पूरी जानकारी देंगे, ताकि आप एक ही चैनल के माध्यम से अपनी पूरी नॉलेज को रख सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें क्या क्या किस तरीके से एग्जाम होगा। तो पार्ट 1 है इंग्लिश क्वालिफाई इन नेचर, तो 100 नंबर का यहाँ पर एक पेपर है जो क्वालिफाई करना होगा, 2 घंटे का यहाँ पर पेपर होगा। इसमें जो पास होगा उसके लिए पार्ट 2 है शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग फॉर स्टेनोग्राफर, ये आपका लगेगा शॉर्ट हैंड 5 मिनट की और टाइपराइटिंग 10 मिनट की, ठीक है। तो ये आपका पेपर लगने वाला है। यहाँ पर है टाइपराइटिंग टेस्ट फॉर टाइपिस्ट, ये उनके लिए है जो टाइपिस्ट की पोस्ट पे है और ये उनके लिए है जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट पे है, ठीक है। तो 5 मिनट का शॉर्ट हैंड टेस्ट है और टाइपराइटिंग टेस्ट कितना है 10 मिनट का। इसके बाद में अगर आप यहाँ पर इसके बाद में आता है कंप्यूटर साइंस टेस्ट, तो प्रैक्टिकल प्रोफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, इसके बारे में आगे और चर्चा जब भी नोटिफिकेशंस रहेंगे तो हम उसका अपडेट करते रहेंगे। और इसके बाद है वीवा वॉक टेस्ट, वाइवा वॉक टेस्ट। तो वाइवा वॉक टेस्ट क्या चीज है, इसमें ये आपका एक तरह से यहाँ पर ये इंटरव्यू है कि जो भी रिस्पेक्टिव चीज जो उससे रिलेटेड होगी वो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आप लोगों को नॉलेज की जरूरत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो आने वाले टाइम पे हम लोग जो वीवा वॉक टेस्ट है उससे रिलेटेड वीडियोस भी आपके लिए स्पेशली बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यही दिया गया है कि जो डिक्टेशन है वो 400 वर्ड की दी जाएगी 5 मिनट के अंदर, ठीक है। और in shortened note sheet supplied for examination he shall be reviewed shortened 400 word script through computer system in 10 मिनट। और जो 400 वर्ड को आपको ट्रांसक्राइब करना है, जो स्टेनो अपन लिखते हैं उसको ट्रांसक्राइब करने के लिए जो 5 मिनट की डिक्टेशन है, 5 मिनट की डिक्टेशन में कितने 80 वर्ड के हिसाब से 5 मिनट की डिक्टेशन हो जाएगी 400 वर्ड की। इस 400 वर्ड को टाइप करने के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा, 10 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। तो 10 मिनट के हिसाब से आपकी 40 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड भी इसमें मांगी गई है, लेकिन आपको स्पीड जो है वो ज्यादा रखनी है, कम से कम 60 वर्ड पर मिनट अगर आप स्पीड रखेंगे तो ही आप स्टेनो का ट्रांसलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है ये इस भर्ती के बारे में। अब आगे अपन देखते हैं कि इसमें क्या फीस लगने वाली है। तो दोस्तों कोई भी फीस इसमें नहीं लगने वाली है, तो कोई नो एग्जामिनेशन फीस रिक्वायर्ड इन दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की बात अगर अपन करते हैं तो 11/8 को 5 बजे तक आप इसका ऑफलाइन फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। सुंदरगढ़ ये आपको यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है कि द रजिस्ट्रार सिविल कोर्ट सुंदरगढ़, पिन नंबर ये, और आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसी एड्रेस पे आपको अपना फॉर्म जो है वो 11/8 से पहले आपको अपना जमा कराना होगा, ऑफलाइन भेजना होगा। मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो यहाँ पर ये इसके बारे में पूरा दिया हुआ है। अच्छा, इसमें क्या रहेगा, अब इस फॉर्म में आपको ऑफलाइन फॉर्म जो है वो फॉर्मेट है ये वाला, इस फॉर्मेट को आपको फिलअप करके देना है। इसमें किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, यहाँ पर आपको एक सेल्फ अटेस्टेड पिक्चर आपकी पोस्ट करनी है, चिपकानी है, और उस पे आपको जैसे यहाँ पर आपने मान लीजिए एक फोटो लगा दिया आपकी, तो एक सेल्फ अटेस्टेड में देखिए क्रॉस सिग्नेचर होता है। क्रॉस सिग्नेचर क्या होता है कि आधा फोटो पे और आधा कागज पे सिग्नेचर हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह का आपको सिग्नेचर करना है। यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड फॉर, जैसे स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 है तो आप वो भर दीजिए। नेम इन द कैंडिडेट, नेम ऑफ द कैंडिडेट, तो आपको कैपिटल वर्ड में अपना नाम भर देना है। फादर नेम कैपिटल में लिखना है। सेक्स यहाँ पर मेल या फीमेल है वो आपको लिखना है। मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है या अनमैरिड है, उसके बारे में आपको यहाँ पर बता देना है। परमानेंट एड्रेस जहां पर आपका जन्म हुआ है, जो मूल निवास प्रमाण पत्र होते हैं उसको, और जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है कैपिटल वर्ड में उसको लिखना है जहां पर आप अभी एट प्रेजेंट रह रहे हो, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ की अगर मैं बात करूं तो 11/8/2023 को आप कितने साल कितने दिन के हो रहे हो ये आपको यहाँ पर बताना होगा। तो दोस्तों ये कई बार अपन जब फॉर्म भरते हैं तो ये एक प्रॉब्लम आती है कि हमें ये कैसे करें। आजकल ऑनलाइन में तो क्या होता है, ऑनलाइन में डेट डाली और ये हो गया। और ये कुछ एग्जामिनेशन जो ऑफलाइन होते हैं तो वो ये पूछते हैं कि आप फॉर्म भरने की डेट पे या फिर जो तारीख मांगी गई है इस तारीख को आप कितने साल कितने महीने कितने दिन के हो। तो अगर आप रीजनिंग करते हैं तो आपको आता होगा, और अगर आप रीजनिंग पे अभी आपका इतनी पकड़ नहीं है तो मैं आपको यहाँ पर एक तरीका बता देता हूँ। ये मेथड चलता है ईयर मंथ और डेट के अकॉर्डिंग। ईयर मंथ और डेट में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लिख देनी है जिस डेट को हमें पता करना है। जैसे 11/8/2023 को, तो यहाँ पर आप लिखिए 2023, मंथ है 11 और डेट लिख दिया आपने 8। तो 8/11 सॉरी अपन ने इसमें 11 यहाँ पर मंथ यहाँ पर 8 है
और तारीख यहाँ पर 11 है, ठीक है, 11 अगस्त 2023। तो मैंने डेट मेंशन कर दी है 11, मंथ मेंशन कर दिया 8 और ईयर मेंशन कर दिया 2023। अब मान लीजिए मेरे को मेरी डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं कि मेरी है 2/7 और 1992। तो हमें ये देखना है कि क्या ये जो मैंने मेंशन किया है इस तारीख को मतलब 11 अगस्त को मैं कितने साल कितने महीने कितने दिन का हो जाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए 11 में से आप 2 को घटाइए, 11 में से 2 को घटाते हैं तो बचते हैं 9, ठीक है। इसके बाद आ जाइए महीने में, तो 8 में से 7 को घटाइए, 8 में से जब भी आप 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 1। और यहां पर अब अपन आते हैं 2023 में से 1992 को अपन घटाते हैं, तो यहां पर आप 1 और ये हो गया 3, तो 31 साल 1 महीना और 9 दिन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आप निकाल सकते हैं। तो यहां पर आप क्या हो गया है, ईयर आप 31 साल के हो गए हो, मंथ 1 महीना और डेट 9, तो 9 दिन के, 31 साल 1 महीने 9 दिन के आप हो गए हो। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर फिल कर सकते हैं कि आप इस टाइम पे कितने उसके हो गए, तो 31 साल 1 महीना और 9 दिन, ठीक है। ये अपन ने मेंशन कर दिया है। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो हायर सेकेंडरी स्कूल जो आपकी 10th होगी, आपका +2 आर्ट कॉमर्स या साइंस जिससे भी आपने किया है वो आपको मेंशन कर देंगे जो 12th होती है। इसके बाद में आपका जो +3 होता है आपका ग्रेजुएशन वाला मैटर हो गया। डिप्लोमा डिग्री कंप्यूटर साइंस में जो आपने की है, जो डोएक किया है या ओ लेवल किया है, जो भी कोर्स आपने डिप्लोमा में एमएसडीसी का किया है, तो उसको आपको यहाँ पर मेंशन कर देना होगा। किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो वो यहाँ पर करना है, ठीक है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है उसके लिए रिलीजन आपका हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जो भी है आप उसको मेंशन करेंगे। नेशनलिटी आपकी इंडियन, यहाँ पर आपको इंडियन भरना है क्योंकि इंडिया के लोग ही इसको भर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर, ये क्या होता है कि जब भी आप कहीं पे काम कर रहे हैं और अगर दूसरी जगह पे आपको फॉर्म भरना है तो वहां से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, तो उसका एम्प्लॉय एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। और उसके बाद में यहाँ पर अटैच टू कैरेक्टर सर्टिफिकेट, गैजेटेड ऑफिसर के 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको इसमें लगा के आपको इस फॉर्म को फिल करके यहाँ पर आपका फुल सिग्नेचर, मोबाइल नंबर और ये सब चीजें मेंशन करके आपको इस फॉर्म को जो दिया गया एड्रेस था इस एड्रेस पे आपको 11 अगस्त तक 5 बजे तक आपको इसको सेंड करना है। इस प्रकार से आप अपना इस फॉर्म को फिल करके भेज सकते हैं। तो दोस्तों इसकी स्टेनोग्राफी की जो ATWPM की प्रिपरेशन है ऑनलाइन और ऑफलाइन सारस्वत स्टेनो क्लासेस के माध्यम से आपको दी जा रही है। तो अगर आप इसका फॉर्म भरते हैं तो सारस्वत स्टेनो क्लासेस के माध्यम से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू।